अधिकतर लोग इसको फिल्म कह रहे होंगे, लेकिन मैं इसको फिल्म नहीं कहूँगा। हमारे वेदों का सच में ही इतना सा ये पाठ है जिसमें साफ तौर पे बताया गया है, दिखाया गया कि जो 7 चिरंजीवी हमारे इस पृथ्वी पे मौजूद हैं, तो जब 8वें कल के अवतार लेंगे तो 8 लोग मिल करके बुरी शक्ति का विनाश करेंगे, जो चीज़ें फिल्म में दिखाया गया है। अधिकतर लोग यही कहेंगे कि इन पे जो है भगवान हनुमान जी की साक्षात कृपा है, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि वज्र से जब मूर्छित होते हैं महाबली बजरंग बली, तो उनके केवल एक बूंद से, खून के एक बूंद से उनके अंदर इतनी पावर आती है कि कोई भी बुरी शक्ति उनको टच नहीं कर सकती है। इतनी पावर आ जाती है केवल एक बूंद से। जय श्री राम दोस्तों। फिल्म को अगर आप थिएटर में नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो के बीच में बता सकता हूँ, लास्ट में भी कहीं पे बता सकता हूँ। वीडियो को आराम आराम से देखते जाइए, एक चीज़ को बारीकी से सुनिएगा तो आपको इस फिल्म की महत्वता के बारे में मालूम चलेगा कि फिल्म क्या चीज़ है असल में। सबसे पहली बात तो इस फिल्म की जो शुरुआत होती है, मैं पूरा कुछ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप फिल्म को देखो जा करके। आजकल आप देखते हैं, आजकल क्या, पहले आप देखते थे कि शक्तिमान के नाम पे कई लोग दीवाने थे, अधिकतर बच्चे दीवाने थे। कई लोग जो थे छत से भी कूद जाते थे कि भैया हम कूद जाएंगे तो शक्तिमान आएगा हमको बचाने के लिए, या कई लोग इसलिए कूद जाते थे कि हम ऐसे घूम जाएंगे तो हम भी शक्तिमान बन जाएंगे। ये ट्रेंड था और कई बच्चे उसमें ख़त्म हुए थे, जिसके चलते उस शक्तिमान को रोक दिया गया था। बाकी चलता बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट उसको बहुत मिल रहा था, लेकिन रोक दिया गया था इसी चीज़ के कारण। फिर बाद में चीज़ें बाहर के चालू हुई, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फैटमैन, जगैटामैन, ये सारी चीज़ें आने लग गई। तो इसको भी लेकर अधिकतर बच्चे खासकर मानते हैं कि ये सारी चीज़ें रियल होती है, सुपरमैन सुपर पावर होती है और मुझे भी ये पावर चाहिए। कई लोगों ने, सच में बता रहा हूँ, जब स्पाइडरमैन फिल्म आई थी तो कई लड़कों ने, कई बच्चों ने हाथ में कटवा लिया था मकड़ी से कि हम भी बन जाएंगे, हम भी ऐसे करेंगे, हम भी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सेम ऐसे इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है कि एक बच्चा होता है, सुपर पावर्स को टीवी में देखता है तो वो खुद अपने अंदर वो पावर लाने की कोशिश करता है। सबसे पहले स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद सुपरमैन बनता है। मतलब बहुत जो चाह होती है ना वो उसके अंदर होती है कि मुझे करना ही है, बनना ही है। फिर उसका एक दोस्त आता है, साथ देता है उसका, जिसमें एक पंखा लेकर के नीचे उसके खड़ा हो जाता है और फिर वो पर्दा उड़ने लगता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई पावर आ रही मेरे पास, मुझे अच्छा लग रहा है, पर्दा उड़ रहा है। फिर वो वहाँ से कूद भी जाता है और उसके चोट लग जाती है। फिर माँ बाप उसके पट्टी उट्टी कराते हैं, बैठाते हैं। फिर सभी लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, माँ बाप कहते हैं मतलब कि ऐसे कोई सुपर पावर रियल में नहीं होती, सारा कुछ टीवी में ही होता है। फिर वही बच्चा जो मतलब विलन है इस फिल्म में, दोस्तों से कहता है, पूछता है कि अगर सुपरमैन के मम्मी पापा जिंदा होते तो वो भी इस सुपर पावर को नहीं हासिल कर पाता। तो वो बंदा, वो विलन, वो बच्चा अपने माता पिता को जिंदा जला देता है कमरे में, ताकि मुझे सुपर पावर इकट्ठा करनी है। उसका एक दोस्त होता है जिसके चलते वो सुपर पावर मतलब नकली सूट को बनवाता है और उसको पहनता है ताकि कोई भी अगर हमला करे तो मेरे पे लगे ना। फिर उसका ऐसा लगता है कि ये पावर जो है ना मुझे सूट में नहीं, मुझे अपने अंदर चाहिए, अपने अंदर। तो इस चीज़ के लिए पूरा लगा रहता है, लेकिन ये चीज़ तो असंभव वाली चीज़ है। तो इसमें जो ये हीरो है, ये एक जेब कतरा मान लीजिए दिल्ली की भाषा में, या फिर मुंबई की भाषा में टपोरी मान लीजिए, और आम भाषा में कहूँ तो आवारा मान लीजिए। इस तरीके का लड़का होता है और इमेज इसकी ख़राब होती है, चोरी चारी करता रहता है। इस फिल्म के अंदर विभीषण साक्षात हैं। और ऐसा तो आपने सुना ही होगा कि जब हनुमान जी जाते हैं सूर्य को खाने के लिए, तो जो इंद्र का वज्र होता है उससे मूर्छित हो जाते हैं हनुमान जी। फिर उसका एक मुंह से जो है हनुमान जी के थोड़ा सा एक बूंद ब्लड जो है समुद्र में गिर जाता है जा करके, जो कि एक कवच के अंदर बंद हो जाता है। तो फिर ये हीरो जिस लड़की के पीछे पागल रहता है उसकी पायल गिर जाती है समुद्र में, तो वो ब्लड फिल्म के अंदर मणि कहा गया, तो मणि जो है उसको मिल जाती है और फिर वो पावर अपनी पॉजिटिव वे में खर्च करता है। इसीलिए वो मणि उनको मिलती है। अभी आपको बताऊंगा कि मिलती है या दी जाती है खुद, या सारा कुछ क्रिएट किया जाता है, क्या होता है सारा कुछ अभी आपको बताऊंगा। फिर जो विलन होता है वो आता है गांव में जहाँ पे हीरो रह रहा होता है, उसको मालूम चलता है कि इसके पास ये सुपर पावर कैसा है, ये मुझे पावर चाहिए। तो उस चीज़ के लिए वो आता है कि हॉस्पिटल खोलेंगे, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा कर देंगे। तो सारे गांव वाले उसको रखते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी पोल पट्टी खुल जाती है तो सारे गांव वाले उसको लात मार के भगाते, लेकिन उस बंदे के पास सूट की पावर इतनी थी कि कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो बीच में हीरो विलन के बीच में लड़ाई भी होती है और अब बिल्कुल लास्ट में पहुँचते हैं
जब मणि टूट जाती है तो उनका जो ब्लड है हनुमान जी का वो हीरो के आँख में गिर जाता है, जिसके चलते वो खुद उसके अंदर थोड़ी सी पावर आ जाती है, वो उड़ने लगता है। मणि का टूटना सबसे बड़ा ब्रह्मांड के लिए खतरा था, तो इसीलिए मणि को टूटते ही विभीषण कहते हैं कि बजरंगबली जी से अब आपको आना ही पड़ेगा। तो लास्ट में वो आते हैं, मतलब उनका जो फेस है रिवील नहीं किया गया, बाकी सब कुछ रिवील हो चुका, बॉडी ताकत सब कुछ, हाइट वाइट सब एकदम रिवील कर दिया, लेकिन चेहरा छोड़ के केवल। अब लास्ट में दो चीज़ें कही जाती है विभीषण के द्वारा, जो मेरा वचन था वो तो मैंने कर दिया, अब जो प्रभु श्री राम के द्वारा जो वचन दिया गया है आपको, अब ये आपको पूरा करना है। देखिए मैं इसको स्पॉइल तो नहीं करना चाहता था, बाकी मैं स्पॉइल इसलिए कर रहा हूँ कि फिल्म जो है जो दूसरा पार्ट है तो कन्फर्म है को दूसरा पार्ट आने वाले 2025 में शायद वो आएगा, बहुत अभी लंबा समय है, तो तब तक आप भूल जाओगे, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये करेक्ट ही है, कोई गारंटी नहीं है अभी इस चीज़ की। तो जो दो वचन है अभी तक किसी ने नहीं बताए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो विभीषण जी को वचन दिया जाता है वो ये हो सकता है कि जो मणि है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ही लगे जो इस पूरे पृथ्वी का, इस पूरे ब्रह्मांड को अच्छे से संभाल के रख सके, गलत उपयोग ना कर सके। तो जो मणि हीरो को मिलती है ना, ये मिलती नहीं है, ये क्रिएट करी जाती है। पूरी फिल्म के अंदर विभीषण जी के द्वारा ये सारा कुछ रचा जा रहा है। अब वो कैसे, बस में चढ़ता है लड़की के साथ में ये, तो फिर जो कंडक्टर है वो इसको धक्के मार करके उतार देता है बस से, तो जंगल में ऐसे घूम रहा होता है। अब जो जंगल में हमलावर मिलते हैं जिसकी वजह से बस को भी रोक दिया जाता है, कंडक्टर को ख़त्म कर दिया जाता है, सबको मारा पीटा लूट खसोट करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो ये सारी जानकारी जैसे ही इनको मालूम चलती है तो ये इनको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इनसे प्यार करते हैं। जैसे ये भटक जाते हैं तुरंत विभीषण जी आते हैं बाघ का रूप लेकर के, टाइगर का रूप लेकर के, ताकि ये दोबारा उसके पास जाए। हमला हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, ताकि दोबारा उसके पास जाए, लड़ाई झगड़ा करे, पिटे, चोट लगे इसको, और जो हमलावर है इसको लात मार के गिरा दे समुद्र में। तो वही चीज़ होती है, लात मार के समुद्र में ही गिरा दिया जाता है। और जो पायल हीरो के हाथ में होती है वो पायल पकड़ते पकड़ते ही उस मणि तक पहुंचता है। तो सारा कुछ उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। और जो हनुमान जी का वचन हो सकता है वो ये हो सकता है कि मणि तो टूट चुकी है, मतलब कि अब मणि टूट चुकी है तो अब बजरंगबली जी को आना ही पड़ेगा। अब क्यों आना पड़ेगा, तो आपको बता दूं कि इस पूरी पृथ्वी पे 7 चिरंजीवी मौजूद हैं, जीवित आज भी, जैसे कि महर्षि वेदव्यास जी, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और स्वयं महाबली बजरंगबली। तो पृथ्वी पे संकट आ रहा है, इसीलिए स्वयं महाबली बजरंगबली को आना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो उनको बुलाते हैं और वो आते हैं। और ऐसा बताया गया हमारे वेदों में कि जो 7 चिरंजीवी हमारे इस पृथ्वी पे मौजूद है, वो जब कल्कि जी अपना अवतार लेंगे तो वो सारे लोग मिल करके इस बुरी शक्ति का नाश करेंगे पृथ्वी में। तो भाई मैं तो आपसे ये कहूँगा कि थिएटर में जाओ, फिल्म को देखो, क्योंकि मुझे तो भाई फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, जय श्री राम।